नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबरें। बिहार के पूर्व सीएम और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सीएम नीतीश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कहा कि सीएम नीतीश उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने मोकामा में हुई फायरिंग पर भी बयान दिया। देखिए, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और सबसे बड़ी खुशी हम लोगों की बात की है कि उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया है। इसके लिए भारत सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं और स्मरण करते हैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को कि अपने समय काल में जो जो निर्णय उन्होंने समाज के हित में लिया, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग उसी काम को दोहरा रहे हैं, चल रहे हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाला दिन में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो हम लोग 2025 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यक्रमों के आधार पर ही रूपरेखा तैयार होगी। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के आरोप पर जीतन राम मांझी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही दलित नहीं है, हमारी भी पार्टी में 4 विधायक हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान भी मजबूत हैं। कोई एनडीए में तकरार नहीं है। अगर वो उनके के यहाँ तकरार है, कांग्रेस कहाँ है, कैसे लड़ रही है? आप सर वहाँ जो दिल्ली में है, आप और वो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। बिहार में भी देखिएगा कई एक पार्टियां हैं, सब अलग अलग लड़ेगी। हमारे एनडीए में कोई तकरार नहीं है, एक तरह से सब एकजुट हैं। और देखिएगा, हम लोगों का लक्ष्य है कि 2025 में हम लोग 225 सीट लेकर के आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। जैसे दलित वही न है, दलित और भी तो है। दलित का अपमान कैसे होता है? दलित में तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भी लोग हैं, 4 विधायक हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं और चिराग जी हैं। चिराग जी का भी यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जो भी होता है सब मिलते हैं। तो पशुपति पारस जी से व्यक्तिगत हम लोगों का संबंध हो सकता है, लेकिन राजनीतिक कद उनका क्या है हम नहीं समझते हैं कि कोई उनका राजनीतिक कद है। अब वो ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, बात करने को भले मन बहलाने के लिए कुछ कर दें, लेकिन आरा के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार सह समाजसेवी डॉक्टर भीम सिंह भवेश 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में गणमान्य व्यक्ति के रूप में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए उन्हें प्रसार भारती दिल्ली के जरिए आमंत्रण पत्र भी मिल चुका है। बता दें कि भीम का जिक्र नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान किया था। पीएम ने 110वें एपिसोड में भीम सिंह भवेश की विशेष चर्चा करते हुए कहा कि बिहार के भोजपुर में भीम सिंह भवेश जी ने अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के लिए बहुत काम किया है। मुझे 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण पत्र प्रसार भारती के माध्यम से मिला है। अपने मन की बात के 110वें एपिसोड में 25 फरवरी 2024 को सराहना की और उसके बाद 2 दिन पूर्व हमें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण पत्र मिला। मैं सपत्नी जा रहा हूं गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए। मेरी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, प्रसार भारती को। बिहार में सीएम समेत सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों के बिल अटके हुए हैं, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आ गया है, जहां उन्होंने कहा कि इसको ठीक कराने का काम किया जा रहा है, जल्द ही सभी के पेमेंट हो जाएंगे। स्वाभाविक है, प्रक्रिया है।
एक पूरा बदलाव किया गया है, एक नई व्यवस्था लागू किया गया। तो स्वाभाविक है, एक सप्ताह में पूरी व्यवस्था आपको 31 जनवरी के पहले पूरी तरह व्यवस्थित लगातार आते हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी का दौरा बिहार हो रहा है और आगे भी फरवरी के माह में उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार है और कई चीजों। मुजफ्फरपुर में भाजपा द्वारा आयोजित संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस, राजद और कम्युनिस्ट को आगाह करते हुए कहा कि सावधान हो जाओ, दलित बाबा साहब के अपमान का बदला जरूर लेंगे। अम्बेडकर को अपमान करने वाले कांग्रेस पार्टी को साथ देने वाले लालू जी की पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां जो भी हो, सावधान हो जाओ। दलितों की वोट से, दलितों की चोट से आपका सत्यानाश होने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का बदला इस देश का गरीब, वंचित और दलित लेगा। आज हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं और आप भी इस बात को पूछिए कांग्रेसियों से और जदयू वालों से, कम्युनिस्ट वालों से। बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार चुनाव में हरा कर भारत के पार्लियामेंट में कौन नहीं जाने दिया, कौन नहीं जाने दिया? सीधा सवाल पूछिए। जिसने इस देश के संविधान की रचना की, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी। कांग्रेस ने सियासी भी खड़ा किया और जवाहरलाल की बुरी नियत ने उनको हराया भी। बाबा साहब अम्बेडकर के चुनाव प्रचार में खुद प्रधानमंत्री रहते हुए पटना में मंत्री लेसी सिंह ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें नमन किया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं, उनके सपनों को साकार कर रहे हैं और उनके नीतियों को लागू कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर हमारे माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी चल रहे हैं और उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, उनके नीतियों को लागू कर रहे हैं। तो सच्चा उनके अनुयायी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पुलिस प्रशासन देख रही है, कहीं भी कोई घटना होती है निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई करती है, उसमें हमारी सरकार का कहीं हस्तक्षेप नहीं है। पुलिस प्रशासन को खुली छूट है। देखिए विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उनके राज्य में क्या होता था ये सब बिहार के लोग जानते हैं। उस समय क्या कानून का राज नहीं था, आज तो कानून का राज है। चाहे आम लोग हो, वीआईपी हो, सबके लिए कानून बराबर है हमारी सरकार में। कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर हमारे भागलपुर कृषि विभाग से सहयोग मिलने के बाद महिलाओं के हुनर को पंख लगे हैं। भागलपुर में खासकर महिलाओं ने अपने हुनर को आजमाया और अपनी ही किस्मत बदल दी। आज एक ऐसी महिला की कहानी आपको बता रहे हैं जिसने मशरूम की खेती की कमाई से बेटे को इंजीनियर बना दिया। अब महीने में 40 से 50 हजार रुपए कमा रही है और साथ ही 500 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी है। कोई मशरूम के बारे में पहले कोई भी चीज जानकारी नहीं था सर। मैं पहले घर में खाना बनाते थे, पति मेरा मजदूरी करता था, खाते थे, रहते थे। और फिर यहाँ पर आया एगो सर, हमको किस तरह मिला जानकारी, तो बोला सर कि एगो ग्रुप बनाइए। तो सब ग्रुप महिला को समझाए तो बोला कि ना हम ये सब नहीं करेंगे, ठकवा सब है, ये सब काम हम नहीं करेंगे। फिर उसको समझाए तो 25 लेडीज को इसमें ग्रुप में हम जोड़ के बनाए। फिर वहाँ आत्मा से हमको खबर मिला, प्रभास सर खबर हमको दिया कि समस्तीपुर आपको जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो फिर घर से आदेश हमको मिला, तो बोला ठीक है एक बार जाकर देखो क्या चीज है। तो हम समस्तीपुर ट्रेनिंग में गए, 7 दिन वहाँ रखा, अच्छा खाना व्यवस्था सब चीज हमको वहाँ पर अच्छा मिला। 1 रुपया घर से हमको नहीं लगा। वहाँ से ट्रेनिंग करके आए, मशरूम का जैसे ट्रेनिंग मिला, 1 केजी हमको बीज भी वहाँ पर मिला। बीज मिला, यहाँ घर आके मैं 10 केजी भूसा ऊपर किए, ऊपर करके उसमें मशरूम हम लगा लिए।
15 दिन देखते रहे, अगल बगल का आदमी सब लोग बोलती थी कि ये क्या चीज है, क्या चीज है। हम बोले कि इसमें मशरूम है, फिर भी नहीं हम मानता था। सब लोग पागल है, क्या चीज उगाते हैं, बोलने लगी। तो फिर बोलते बोलते सबको समझाए, जैसे मशरूम उगा, सब लेडीज देखी, अगल बगल की महिला देखी, हाँ हकीकत ही मशरूम है। सब लेडीज बोलने लगा हम भी उगाएंगे। कोई देखिए, कहलगांव प्रखंड की जो किसान है शीला देवी जी, तो वो एक सामान्य परिवार में घरेलू महिला की तरह रहती थी। उनके पति मजदूरी करते थे, खेतीबाड़ी भी उनके पास नहीं थी, और आत्मा के द्वारा हम लोग महिलाओं के लिए मशरूम उत्पादन एवं उसके विपणन विषय पर विगत 5-7 वर्षों से लगातार प्रशिक्षण बड़े पैमाने पर दे रहे हैं और महिला किसानों को उद्यमी बनाने के प्रयास में जुटे हैं। तो शीला जी हम लोगों के यहाँ हमारे ट्रेनिंग में आए और हम लोगों ने उन्हें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में 5 दिन की ट्रेनिंग में भेजा वहाँ पे, और उनके साथ और भी कई महिलाएं गईं। वहाँ से उन्होंने सफलतापूर्वक सीखा अपने इस मशरूम उत्पादन की तकनीक को, और आने के बाद पुनः हम लोगों के संपर्क में लगातार वो बने रहे, और वो अपने घर में इस मशरूम उत्पादन को शुरू किया। मशरूम उत्पादन की शुरुआत के साथ साथ ही उन्होंने स्वयं, उनकी ज़रूरतें थी इतनी बड़ी, उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना था, आर्थिक ज़रूरत के हिसाब से वो इसका विपणन भी खुद करने लगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकार विकास का एक बड़ा द्वार खोला है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के भैरव स्थान मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि मंदिर के पर्यटक स्थल में विकसित होने से रोजगार के कई मौके लोगों को मिलेंगे, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। यहाँ से जितनी सरकार को राजस्व की प्राप्ति हुई, न जाने कितने अरब में पहुंच गई होगी, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस मंदिर के विकास पर ध्यान नहीं दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी के अथक प्रयास से राज्य में 8 सर्किट है, जिनमें एक शिव सर्किट है। उस शिव सर्किट के तहत बाबा अजगैबीनाथ, बाबा कुशेश्वरनाथ, सिंहेश्वरनाथ, हरिहरनाथ मंदिर सहित भैरव स्थान मंदिर को 1 नंबर पर पर्यटक केंद्र के रूप में लिया गया है। अब यहाँ जो भी शिव शक्ति के तहत जिन मंदिरों को चिन्हित किया गया है, उन एक दूसरे मंदिर से कनेक्टिविटी के तहत जोड़ करके सभी को का जुड़ाव होगा। जी, आप तो मान के चलिए जो पहले 50-100 किलोमीटर में हमारे भूतभावन भोलेनाथ का नाम लोग जानते थे, और हमारे ये सरकार द्वारा जो किया गया है, इससे हम लोग बहुत खुश है। अब देश विदेश में हाईलाइटेड हमारे भोले बाबा के नाम से हो जाएंगे, भैरवनाथ महादेव मंदिर। जी, आप तो मान के चलिए जो पहले 50-100 किलोमीटर में हमारे भूतभावन भोलेनाथ का नाम लोग जानते थे, और हमारे ये सरकार द्वारा जो किया गया है, इससे हम लोग बहुत खुश है। अब देश विदेश में हाईलाइटेड हमारे भोले बाबा के नाम से हो जाएंगे, भैरवनाथ महादेव मंदिर। जी, आप तो मान के चलिए जो पहले 50-100 किलोमीटर में हमारे भूतभावन भोलेनाथ का नाम लोग। बिहार में विकास और बदलाव को लेकर आईपीएस और की मुहिम लगातार जारी है, और बिहार को कैसे विकसित किया जाए इसको लेकर भी विकास वैभव लगातार लेट्स इंस्पायर की मुहिम चला रहे हैं। इसी को लेकर आज आईपीएस विकास वैभव एक बार फिर रोहतास पहुंचे और लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम के तहत 22 मार्च को पटना स्थित बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम के लिए लोगों से अपील की। तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम तो हो ही रहे, बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से भी हर गांव के हर जन तक हम इस संदेश को ले जा सकते हैं कि बिहार को यदि बदलना है तो स्टार्टअप्स की, उद्यमिता की क्रांति लानी होगी, बड़ी संख्या में इसकी और हमारे युवाओं को पढ़ना होगा। उसके लिए हमको इकोसिस्टम का भी इस रूप में निर्माण करना होगा जिसमें स्टार्टअप्स। इसी प्रयास में मैं लगा हूँ। रोहतास में भी बीते 1 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम नमस्ते बिहार तृतीय बृहद जनसंवाद हुआ था, उसके बाद छपरा में हुआ था, और अभी आने वाले फरवरी महीने में 9 फरवरी को वैशाली के जिला मुख्यालय हाजीपुर में
कार्यक्रम निर्धारित है, जो एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें उस वैशाली जिसने प्राचीन काल में विश्व को प्रथम गणराज्य दिया और उसका पतन क्यों हुआ, इस पर भी हम लोग संवाद करेंगे कि जो स्थापित इस रूप में हुआ था एक नए उत्कर्ष की ओर, उसका पतन यदि हुआ तो आपस में संघर्ष के कारण ही हुआ। आज बिहार की जो स्थिति है, जब हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आपस में संघर्ष करते हैं, तो जहां पर हमें होना चाहिए वहां नहीं पहुंचते हुए बहुत पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आ चुके हैं। इससे ऊपर कैसे हम उठें, कैसे आगे चल। शेखपुरा के स्टेशन रोड स्थित इस्लामिया हाई स्कूल के मैदान में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन मेला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भू अर्जन पदाधिकारी संजय कुमार और उप निर्देशक भागलपुर प्रमंडल शंभुनाथ सुधाकर, जिला नियोजन पदाधिकारी शिखा राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। नियोजन मेला में 22 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी। वन विभाग के द्वारा हर जिले में रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिसके तत्वाधान में 23 जनवरी को हमारे यहाँ नियोजन मेला लगाया गया है। इसमें 22 नियोजकों को हम लोगों ने बुलाया, जिसमें 4-5 हमारे स्थानीय स्तर के भी स्कूल हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी कुछ कंपनी थी। और हम अभी तक हमारा 1000 के ऊपर बायोडाटा आ चुका है। बच्चे इच्छुक हैं नौकरी में जाने के लिए और हमारी प्रयास है कि और भी बच्चे भी आ ही रहे हैं कि कम से कम 1200-1300 हमारा बायोडाटा हो और नौकरी कम से कम हम लोग 500 के ऊपर चाह रहे हैं कि बच्चे इसमें जाएं। तो शाम तक हम लोगों का लगता है कि सारा फाइनल रिपोर्ट आ। अनुसूचित जनजाति जन संवाद यात्रा के तहत अंबेडकर रथ मैरवा के गली मोहल्ले गांव चौक चौराहों तक पहुंचा। इस अंबेडकर रथ के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए जा रहे कार्यों व योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया गया। वहीं किसानों के हितों से जुड़े हुए कार्यों को भी लोगों को जानकारी जदयू के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दी गई। यह बैठक आयोजित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जन संवाद यात्रा कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गांव में रहने वाले लोगों के बीच में जाइए और हमारी सरकार कौन कौन सी उनके लिए योजना चला रही है, कौन कौन सी काम कर रही है, उन कामों के बारे में उन्हें जानकारी। बिहार की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।